गर्भवती की देखभाल, ये पूरे 15 अंक का टॉपिक है गर्भवती की देखभाल, इसीलिए इसको पूरा 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 पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। क्या है परिभाषा इसकी? गर्भवती की देखभाल कैसे की जाती है? गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जाँच। गर्भवती महिला की देखभाल उद्देश्य: गर्भावस्था के कारण मातृत्व मृत्यु दर और अस्वस्थता को कम करना, नवजात शिशु और बच्चों की मृत्यु दर, अपंगता दर और अस्वस्थता दर कम करना, कुपोषित गर्भवती महिलाओं को बेहतर पोषण प्रदान करना जिससे माताओं और नवजात में जटिलताओं से बचा जा सके, गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण देना, शिशु और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सुनिश्चित करना, महिलाओं में यौन संक्रमण की संभावना कम करना जिससे स्वस्थ शिशु का जन्म हो सके, प्रसव पूर्व देखभाल को बढ़ावा देना ताकि प्रसव संबंधी जटिलताओं को रोका जा सके। गर्भावस्था का समय और अवधि: औसत अवधि 9 माह 7 दिन, 280 दिन होते हैं या 40 सप्ताह। गणना: अंतिम मासिक धर्म के पहले दिन से प्रसव तक की जाती है। निषेचित अंडाणु: जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं। गर्भावस्था की शुरुआत तब होती है जब निषेचित अंडाणु गर्भावस्था की दीवार में जुड़कर पोषण लेना शुरू कर देते हैं। गर्भवती महिलाओं की देखभाल के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं हम देख लेते हैं। वजन की निगरानी: गर्भावस्था के दौरान संतुलित वजन बढ़ना आवश्यक है। अत्यधिक या बहुत कम वजन बढ़ने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें। मातृ शिशु सुरक्षा: पोषण संतुलित रखें, ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज, पर्याप्त पानी पिए और हल्का व्यायाम करें। संक्रमण से बचाव और स्वच्छता का ध्यान रखें। गर्भावस्था में खतरों से बचाव कैसे करें? प्री एक्लेम्सिया, उच्च रक्तचाप, सूजन, गर्भकालीन मधुमेह, संक्रमण, गंभीर उल्टी या रक्तस्राव, समय पर चिकित्सक की जांच और सलाह, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच, रक्त जांच, हीमोग्लोबिन, रक्त समूह, शुगर, यूरिन टेस्ट, संक्रमण या प्रोटीन की उपस्थिति जांचें, भ्रूण की जांच, स्थिति, हृदय गति और वृद्धि, नियमित वजन और रक्तचाप की निगरानी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की जाँच, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता। महिला और बच्चे जोखिम में आते हैं इसलिए इसे विशेष ध्यान रखें। कुपोषित महिला के गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा भी कुपोषित हो सकता है। जन्मजात विकृति और मंदबुद्धि उत्पन्न हो सकती है, अतः देखभाल से इन विकारों को न्यून किया जा सकता है। बच्चे और महिलाएं हमारे समुदाय की आधी से अधिक जनसंख्या है जो समुदाय का मूलभूत आधार है। संस्थागत प्रसव से आपातकालीन अवस्था में माँ और बच्चे को तुरंत स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती है जिससे मृत्यु दर में कमी आ जाती है। मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। प्रारंभिक ग्रामीण इलाकों में पहले 1-2 दवाइयाँ होती थी जो सामान्य प्रसव करवा देती थी। जटिल प्रसव के समय दवाइयाँ असमर्थ होती थी जिससे गर्भवती महिला या शिशु की मृत्यु हो जाती थी। प्रशिक्षण और सुधार: विदेशी सहायता से दवाइयों का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। इसका प्रभाव मातृत्व और शिशु मृत्यु दर में कमी आई। ऐतिहासिक विकास: 1871 मद्रास, चेन्नई में पहला स्कूल ऑफ नर्सिंग शुरू हुआ। 1908 ये TNAI की स्थापना, ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1908 में। 1946 दिल्ली और वेल्लोर में BSc नर्सिंग डिग्री कोर्स शुरू हुआ। 1949 में भारतीय नर्सिंग परिषद इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना की गई। उद्देश्य नर्सिंग को आसियान इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के अनुरूप बनाए रखना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती पर जोर देना। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन और प्रसवोत्तर देखभाल जैसी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। 1970 में बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ। उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण में सुधार करना। 1975 में समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS की शुरुआत की गई। 1975 में की गई थी। 1978 में केंद्र सरकार ने एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन शुरू किया। बोलने भी नहीं आ रहा। इम्यूनाइजेशन मुझे बोलने नहीं आ रहा, चलो आपको आता होता पढ़ लेना, ठीक है। 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। बच्चों को पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित करना उद्देश्य था उसका, बच्चों को पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित करना।
1985 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। तो कौन से प्रश्न आ सकता है कि महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कौन से विभाग के अंतर्गत की गई, किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत की गई। 1995 में ICDS का नाम बदलकर समेकित मातृ एवं बाल विकास सेवाएं की गई। 1995 में ICDS का नाम बदलकर समेकित मातृ एवं बाल विकास सेवाएं IMCD कर दिया गया था। 1997 में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू हुआ। 2004 में वंदे मातरम योजना शुरू हुई। 2004 में क्या वंदे मातरम योजना शुरू हुई? सुरक्षित मातृत्व के लिए सेवाएं उपलब्ध हुई। निजी चिकित्सालय भी भागीदारी कर सकते हैं। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ। 2005 में जननी सुरक्षा योजना शुरू हुई थी। सरकारी अस्पताल में प्रसव पर परिवार को प्रोत्साहन राशि, जननी सुरक्षा योजना अगर प्रसव कराएंगे तो उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 2006 में नवजात एवं बाल्यावस्था रोग का एकीकृत प्रबंधन शुरू हुआ। 2009 में नवजात शिशु कार्यक्रम शुरू हुआ। 2011 में जननी सुरक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ। 2011 में जननी सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा योजना अलग अलग हैं। जननी सुरक्षा योजना कब चालू हुई थी? अभी इसमें दिख नहीं रहा है, मैं को बाद में बताती हूँ। लेकिन जननी सुरक्षा कार्यक्रम 2011 में शुरू हुआ था। प्रसव कराने पर 30 दिन तक माता और बच्चे को निःशुल्क उपचार की सुविधा। 2014 में मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ हुआ। उद्देश्य बच्चों का वैक्सीनीकरण सुनिश्चित करना। गर्भावस्था के लक्षण और संकेत। पहले 5 महीनों में गर्भावस्था के क्या लक्षण और संकेत हैं? वो महिला द्वारा अनुभव किए जाने वाले लक्षण। अगर जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके कौन से लक्षण अनुभव होते हैं? वो मासिक धर्म का रुकना। गर्भावस्था का सबसे प्रारंभिक और स्पष्ट संकेत मासिक धर्म रुक जाता है। सुबह के समय जी मिचलाना, उल्टी और चक्कर आना हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। ये अधिक नींद और थकान होना। शरीर नई परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करता है, इसीलिए यह होता है। लार का अधिक स्राव। खट्टे या मीठे भोजन को देखकर लार पानी आ जाता है मुंह में। आलस्य और सुस्ती। मानसिक और शारीरिक परिवर्तन के कारण आलस्य सुस्ती होती है। बार-बार मूत्र त्यागने की आवश्यकता। बढ़ा हुआ गर्भाशय मूत्राशय से पर दबाव डालता है। गर्भ में हलचल महसूस होना। लगभग 16 से 18 सप्ताह में गर्भ में हलचल महसूस होने लगती है। पेट का बढ़ना। गर्भाशय के आकार में वृद्धि के कारण पेट में विस्तार हो जाता है। गर्भाशय के आकार में वृद्धि के कारण। चिकित्सक द्वारा पहचाने जाने वाले संकेत कौन से हैं? स्तनों में परिवर्तन। आकार में वृद्धि। चौथे माह तक स्तनों के चारों ओर की त्वचा गहरी हो जाती है। 5वें माह तक स्तनों की नसें उभरने लगती हैं। गर्भाशय का आकार, आकृति और स्थिति बदलना। सामान्य स्त्री की तुलना में गोलाकार। 4-5वें माह तक गर्भाशय का ऊपरी भाग नाभि तक पहुंचता है। भ्रूण के विकास से संबंधित संकेत। 4 माह तक भ्रूण का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। माँ को हलचल महसूस होने लगती है। गर्भाशय में एमनियोटिक द्रव की मात्रा बढ़ती है। स्टेथोस्कोप से भ्रूण की हृदय धड़कन सुनी जा सकती है। त्वचा में परिवर्तन। चेहरे का रंग हल्का पीला या पीला। आँखों के नीचे होठ के आसपास काली छाया धब्बे हो जाता है। गर्भावस्था के अंतिम 5 माह 6 से 9 माह में लक्षण और संकेत। गर्भावस्था के अंतिम 5 माह में माँ और भ्रूण दोनों कई महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन और संकेत प्रकट होते हैं। भ्रूण की क्रियाशीलता। भ्रूण की गतिविधियां लगातार बढ़ती रहती हैं। माँ को हलचल, लात और घूमने जैसी गतिविधियां स्पष्ट रूप से महसूस होती हैं। यह संकेत भ्रूण के स्वास्थ्य और विकास का मूल्यांकन करने में सहायक होता है। स्तनों में वृद्धि और भार। स्तनों का आकार और भार निरंतर बढ़ता है। दूध उत्पादन की तैयारी होती है। यह गर्भावस्था के अंतिम चरण में शिशु के जन्म के लिए माँ के शरीर को तैयार करता है। पैरों की पेशियों में तनाव और सूजन। शरीर में रक्तचाप और ऊतकों में पानी जमा होने के कारण पैरों और टखनों में सूजन होती है। अंगों की पेशियों में दबाव और संकुचन महसूस हो सकता है। यह सामान्यतः गर्भावस्था के अंतिम चरण में होता है। सांस लेने में कठिनाई। गर्भाशय के बढ़ने के कारण महापाचिका पर दबाव पड़ता है। इससे सांस लेने में कठिनाई या हल्की सांस फूलने जैसी समस्या महसूस हो सकती है। यह गर्भावस्था के अंतिम 2-3 माह में होता है। गर्भावस्था का संकुचन। गर्भाशय की मांसपेशियां धीरे धीरे सिकुड़ती रहती हैं। यह प्रारंभिक संकुचन प्रसव के लिए गर्भाशय को तैयार करते हैं। सामान्य दर्द रहित और अस्थायी होते हैं। इस दौरान माँ को आराम, पोषण और सही शरीर की मुद्रा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। गर्भावस्था में आंतरिक शारीरिक परिवर्तन। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई आंतरिक परिवर्तन होते हैं जो भ्रूण के विकास और माँ के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये परिवर्तन विभिन्न शारीरिक तंत्रों में होते हैं।
उपापचय परिवर्तन। गर्भावस्था में मां के शरीर में पोषण की मांग बढ़ जाती है। भ्रूण के विकास के लिए अधिक पोषण, स्तनपान के लिए अतिरिक्त पोषण, गर्भाशय की वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण आंतों की गति धीमी होना, भोजन अधिक समय तक आमाशय में रहता है। परिणाम स्वरूप कब्ज, गैस, उल्टी, जी मिचलाना और पेट में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मूत्र नलिका में परिवर्तन। रक्त परिसंचरण वक्र की ओर बढ़ जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की गति लगभग 50% बढ़ जाती है। मूत्र में अधिक यूरिया और कभी कभी ग्लूकोज निकलने लगता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से मूत्र नलिका फूलकर वक्र हो जाती है। रक्त परिसंचरण में परिवर्तन। गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है। हीमोग्लोबिन का प्रतिशत कम हो जाता है। चौथे 5वें माह में रक्तचाप बढ़ जाता है। इससे टांगों की नसें फूलकर मोटी हो जाती है। श्वसन तंत्र में परिवर्तन। बढ़ा हुआ गर्भाशय महापाचिका पर दबाव डालता है। फलस्वरूप सांस लेने में कठिनाई, उथली सांस महसूस होती है। हार्मोनल परिवर्तन। एड्रिनल ग्रंथियों से कार्टिकोस्टेरोन हार्मोन अधिक स्रावित होता है। पेट पर निशान बन सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से श्वास उथली होती है। थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। एड्रिनोकार्टिको और थायरोट्रोपिन हार्मोन की सक्रियता बढ़ जाती है। नाड़ी संस्थान में परिवर्तन। नाड़ी तंत्र में परिवर्तन के कारण गर्भवती में तनाव, भय, चिंता और सिरदर्द हो सकता है। उदर और श्रेणी जोड़ों में दर्द। उदर और श्रेणी जोड़ों में परिवर्तन। पेट के बढ़ने से त्वचा पर तनाव पड़ता है। त्वचा लचीली होकर खींच जाती है, जिससे धारी पड़ जाती है। पेशियों और कंकाल तंत्र में परिवर्तन। पेशियों और कंकाल तंत्र में परिवर्तन। ऐच्छिक पेशियों की गति कम हो जाती है। पीठ और कमर की पेशियों में खिंचाव होता है। मलाशय की पेशियों पर दबाव पड़ता है। टांगों और गुदा क्षेत्र की नसें फूल सकती हैं। परिणाम स्वरूप बवासीर जैसी समस्या भी हो सकती है।